हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फॉर्म्स एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, तो ध्यान से देखो, आपको लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और वो कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज ऑफ अ नीडल। इमेज जो है नीडल की वो कितने सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर पर है। वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें नीडल कहाँ पे रखना चाहिए इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, यही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा कि इमेज जो है वो इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में देखा था हमने कि ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल कब होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले फिगर हम समझ लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, जो बाईफोकल होता है। ये F1, ये F2, ये C1 और ये C2। हमने रे डायग्राम में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, C2 पे बनेगी, और जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज भी होगी, राइट। ये हमने पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर मिल गया कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड। हमें नीडल कहाँ पे रखना चाहिए, तो हमें आंसर मिल गया कि नीडल कहाँ पे रखना चाहिए, C1 पे रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीडल मस्ट बी प्लेस्ड एट C1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आप अच्छे से रे डायग्राम को आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, C1 पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, C2 पे बनेगी, और जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस पे आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, नीडल कहाँ पे रखना चाहिए, तो C1 पे रखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर एक हो गया। एक और चीज़ हमें फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P/1/F। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ लेंस। तो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, इमेज डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो फिगर में देखते हैं, लेंस के अंदर सारे मेजरमेंट कहाँ से होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इमेज है, तो इमेज कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, V। अच्छा, यहाँ पर ये राइट साइड है तो ये पॉजिटिव आएगा, ओके। अब इमेज कितनी बनती है, ऑब्जेक्ट जितनी, यानी वो सेम डिस्टेंस पे होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ये साइड है तो वो भी कितना होगा, 50, लेकिन इस साइड है तो U क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V इस साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो वो प्लस 50 हो जाएगा, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और हमें फाइंड क्या करना है, F। ओके, तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि नीडल मस्ट बी प्लेस्ड एट C1। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट C2। ओके, और ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा उतना ही इमेज का होगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें F फाइंड करना है। तो हमारे पास U और V की वैल्यू है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, लेंस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V की और U की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और F फाइंड करेंगे। अच्छा, F क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है। ओके, पावर ऑफ लेंस का वीडियो आपने देखा होगा। तो 1/50 ये V हो गया, ये U -50, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/F। 50 क्या हो जाएगा, LCM 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1/F। इसको उल्टा कर लेते हैं, तो F ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 50 ऊपर 2 नीचे, तो 225 जा। ओके, F हमारा कितना आया, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो,
फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया। ये आपको खास याद रखना है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, उसको आप मीटर में डिवाइड करो। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या कर लो, डिवाइड बाय 100। हमें पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, तो P = 1/f। फोकल लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है, ये m है। f की वैल्यू कितनी हो गई, 25/100, तो f की वैल्यू 25/100, ये 100 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, 25 4 जा। ओके, तो आंसर क्या आया, +4। और पावर +4 आया, और पावर का यूनिट क्या था, डायोप्टर, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, d लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मोस्ट IMP क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो ये कब पॉसिबल है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम याद करने पड़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर C1 पर है तो उसका इमेज C2 पे बनेगा, और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट C2। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि नीडल कहाँ पे रखना चाहिए, C1 पे रखना चाहिए, ताकि उसकी इमेज C2 पे बने और वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। लेकिन ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा और ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा। तो ये था न्यूमेरिकल। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें और तैयार करें।